क्या सारे ज्ञान का खंडन ही परम सत्य तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है? क्या हर जाना पहचाना रास्ता हमें सत्य से दूर ले जाता है? तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, यत्र वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ वाणी और मन भी नहीं पहुँच पाते वही परम है। अगर ज्ञान ही बाधा बन जाए तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चर्चा के इस पड़ाव पर हम अगर पूरी चीज़ को कुछ वाक्यों में व्यक्त करना चाहें जो हम अभी तक कह रहे हैं, तो हमने शुरुआत की थी सबसे पहले इस बात की स्वीकार्यता से कि कॉन्फ्लिक्ट है, पीड़ा है, दुख है। और अगर हम इस चीज़ को ही नहीं समझ पाए हैं या इस चीज़ को ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, पीड़ा है, तो वहाँ से हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो चलिए, पहली चीज़ हमने ये मान ली कि कॉन्फ्लिक्ट है, और हमने बहुत डिटेल में कवर किया है इन चीज़ों को अपने पिछले वीडियोस में कि कॉन्फ्लिक्ट है, पीड़ा है। अब हम इसके एक स्टेप आगे गए थे अपने पिछले वीडियोस में कि कॉन्फ्लिक्ट या पीड़ा क्यों है। तो हमने ये भी देखा था कि एक इनहेरेंट या एक स्वाभाविक सी चाहत या डिज़ायर है जो हमेशा विद्यमान रहती है। जैसे कि अगर मैं कुछ भी देखूं तो भले ही मैं नोटिस ना करूं, लेकिन किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ के बारे में सोचना एक सेंसेशन पैदा करती है, और फिर अचानक से ही वो एक डिज़ायर उत्पन्न करती है या एक चाहत उत्पन्न करती है उस चीज़ को पाने की या उस चीज़ से दूर रहने की, आप कुछ भी कहें। और फिर वहाँ पे थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि अब मुझे कुछ चाहिए, तो फिर उसके बाद उसको पाने के लिए मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फिर पूरे थॉट के जंजाल में हम उलझते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने देखा कि पीड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर मैंने देखा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ डिज़ायर है, मुझे कुछ पाना है, और ऐसा कोई फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स चीज़ नहीं जो चाह के या जो पा के मैं तृप्त हो गया। ये डिज़ायर कंटिन्यूअस मूवमेंट है जो एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक निरंतर मूवमेंट में रहती है। एक चीज़ मिल गई, फिर दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरी चीज़ चाहिए। शायद मटेरियल वर्ल्ड में आपको सब कुछ मिल जाए, उसके बाद आप इनर वर्ल्ड एक्सप्लोर करें, फिर इनर वर्ल्ड एक्सप्लोर करते करते आप शायद ईश्वर तक पहुंच जाएं, फिर ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को पाने की चाहत हो। तो ये जो मूवमेंट ऑफ डिज़ायर है, ये कंटिन्यूअस या लगातार बना रहता है। इसके पीछे भी हमने एक्सप्लोर किया कि फिर डिज़ायर के पीछे क्या है। तो हम देखते हैं डिज़ायर के पीछे एक सेंटर है या अहम है जिसके अराउंड सारी चीज़ें होती हैं। हम एक सेंटर के अराउंड सोचते हैं, मुझे चाहिए, किसे चाहिए तो मुझे चाहिए, किसे नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे इन चीज़ों से दूर रहना है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या ये एक सेंटर है या अहम है, और क्योंकि ये अहम है, क्योंकि ये सेंटर है, इसीलिए डिज़ायर एक्टिव है, डिज़ायर काम कर रहा है। तो जो मूलभूत चीज़ है वो क्या है कि एक सेंटर है जिस सेंटर के अराउंड हम काम कर रहे हैं। तो जब हम, और ये सेंटर जो है वो मूवमेंट में है डिज़ायर के ज़रिए। डिज़ायर इसे कंटिन्यूअस मूवमेंट में रख रही है, और मूवमेंट क्या है? मूवमेंट टाइम है। टाइम और कुछ नहीं बल्कि मूवमेंट ही है। अगर आपको एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना है, एक जगह से दूसरी जगह में, जैसे कि हम कहते हैं टाइम क्या है? एक जगह से दूसरी जगह में जाने की अवधि। ये कॉमन सेंसिकल टाइम है। लेकिन साइकोलॉजिकल स्तर पर जब हम एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना चाहते हैं तो वो भी टाइम है, भले हम इसे आसानी से समझने के लिए साइकोलॉजिकल टाइम कह लेते हैं। तो इस अहम की वजह से, ये अहम जो डिज़ायर की वजह से कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, और उस मूवमेंट की वजह से टाइम में है। हम सब टाइम में हैं और समय के इस जंजाल में हम फंसे हुए हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जीवन चक्र है, ये चलता रहता है। पहले मैं एक शायद
एक्वेटिक लाइफ था, फिर या मैं पानी में रहने वाला जीव था, उसके बाद मैं ज़मीन में रहने वाला जीव बना, फिर मुझे मानव शरीर प्राप्त हुआ। अब इस मानव शरीर के ज़रिए मुझे मुक्ति तक जाना है। तो हम देखें तो ये टाइम का लूप उत्पन्न हो जा रहा है, और इस टाइम के लूप में हम इसे जीवन चक्र कह रहे हैं, और कहा जाता है इस जीवन चक्र में आप चलते रहें और फिर शायद कभी आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये टाइम भी आ गया। तो दोस्तों, हमने क्या देखा? दुख है। दुख किस वजह से है? दुख, पीड़ा, कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से है? क्योंकि डिजायर है, चाहत है, और ये डिजायर हमें मूवमेंट में रख रही है। डिजायर क्यों है? क्योंकि वो एक सेंटर के अराउंड हम सब काम कर रहे हैं, जिस सेंटर को कुछ चाहिए, और इस सेंटर को डिजायर के जरिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और क्योंकि ये सेंटर मूवमेंट में है, तो एक टाइम का नोशन उत्पन्न हो जाता है, और वो टाइम इतना जड़ पकड़ लेता है जो एक, अगर हम कहें तो जो असत्य है, जो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, उसे हम परम सत्य कह लेते हैं। इसीलिए कई दफा समय को लगभग क्लोज टू ईश्वर ही कहा जाता है, क्योंकि समय के आगे हम देख ही नहीं पाते। तो वो समय उत्पन्न होता है, और उस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट निरंतर बना रहता है, ये मूवमेंट निरंतर बना रहता है। और जब इनसाइट इन सारी चीजों को देख लेती है, वो इनसाइट जो ये सारे मूवमेंट को देख रही है, जो खुद नहीं बदल रही, जो खुद नहीं बदलना चाह रही, तो फिर ये मूवमेंट स्वतः समाप्त हो जाता है। और स्वतः समाप्त होना बहुत स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। अगर मुझे किसी चीज में खतरा दिख रहा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से, या आप देखते भी होंगे, अगर कुछ खतरनाक सी चीज है तो स्वाभाविक रूप से हम उससे अलग हो जाते हैं। तो जब ये इनसाइट ये डिस्कवर करती है कि ये समय में जो मूवमेंट है, ये मुझे निरंतर कष्ट या पीड़ा में रख रही है, तो उस समय ही उससे दूरी, या उससे दूरी हम क्या कहें, उसका अंत ही हो जाता है, उसका अंत ही होना है। अगर ये इनसाइट है और ये इनसाइट एक्टिव है, तो उसका अंत हो जाना है। समय का अंत हो गया, समय के जरिए अहम का अंत हो गया। अहम का अंत होने से फिर जो ये सारी डिजायर की एनर्जी या मूवमेंट की एनर्जी माया के वर्ल्ड में, या इस इल्यूजन के वर्ल्ड में, वो सारी एनर्जी का एक्सेस अब मुझे है। और हमेशा मैं सावधान करूं, जब भी मैं मुझे कह रहा हूं तो ये ईज ऑफ कॉन्वर्जेशन के लिए है, बातचीत के लिए है, उसका तात्पर्य अहम से नहीं है। तो या मैं उसे ऐसे भी कहूं कि वो सारी एनर्जी उपलब्ध है, और वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी वो एनर्जी एक्टिविटी की एनर्जी नहीं है, वो एनर्जी साइलेंस की एनर्जी है, एम्प्टीनेस की एनर्जी है। क्योंकि जब अहम ही नहीं रहा, तो अहम के अराउंड जो पूरी चेतना या कॉन्शियसनेस बिल्ड हुई थी, वो चेतना भी नहीं रही। तो एंडिंग ऑफ टाइम, एंडिंग ऑफ थॉट, एंडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, आप जो भी कहना चाहें, वो अंत हो गया। जब वो अंत हो गया, तो वो सारी एनर्जी उपलब्ध है। अब वो एनर्जी में एम्प्टीनेस है, तो साइलेंस है, हम जो भी कहें, तो वो साइलेंस या एम्प्टीनेस की एनर्जी। और फिर हमने कहा कि ये जो साइलेंस या एम्प्टीनेस है, ये भी इसका भी एंडिंग होता है, और इसका भी उदय होता है। तो भले ही कहने में हम इसे एंडिंग या बिगिनिंग कह रहे हैं, क्योंकि समय के दृष्टिकोण से देखने में हर चीज में बिगिनिंग या एंड होना चाहिए। तो इसीलिए ये बातचीत के क्रम में ये आ जाता है कि इस चीज की बिगिनिंग या एंडिंग है। लेकिन अगर हम कहें, किसी और ढंग से इसे व्यक्त करना चाहें, तो जिस ग्राउंड के ऊपर या जिस आधार के ऊपर, जिस बेस के ऊपर ये सारी चीजें हैं, जिस बेस पर ये साइलेंस, एम्प्टीनेस की एनर्जी भी है, उसे हम अल्टीमेट कह रहे हैं। और शायद बहुत सारे धर्म, विशेषकर सनातन धर्म, जिसने आंतरिक दुनिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हजारों सालों तक एक्सप्लोर किया, इसी वजह से वेदांत जैसे फिलॉसफीज या दर्शन निकल पाए। तो जहाँ भी ये एक्सप्लोरेशन बहुत डीप हुई है, वो हमेशा इस ग्राउंड को किसी न किसी तरह से इंडिकेट करता है। सनातन में इसे ब्रह्म या सत्य या पर ब्रह्म तरह तरह से कहते हैं, और धर्मों में कुछ और कहते होंगे। और हमने, क्योंकि उस अवस्था में ये ग्राउंड है या नहीं है,
ये हम वर्तमान अवस्था में कहना बेईमानी है। जब तक वो इंसाइट नहीं आई जिस इंसाइट ने अहम का नाश कर दिया और एब्सोल्यूट स्टिलनेस नहीं है, तब तक इसकी बात करना भी बेईमानी है। लेकिन क्योंकि हम ये यात्रा तार्किक स्तर पर या लॉजिकल स्तर पर कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि जो भी इस अवस्था तक पहुंचा उसने बोला कि, या उसने मुझे बताया कि ग्राउंड है, अल्टीमेट है, ब्रह्म है या सत्य है, और फिर उसको देखने के लिए मुझे यहां तक होना चाहिए। ये बात हमने की थी। और फिर हमने कहा था कि सबसे पहले तो ये बात समझना है कि ये कोई हमारी फैंसी या इमेजिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जीवन में बहुत कष्ट में हूं इसीलिए मैं चीज़ों को इन्वेंट कर रहा हूं। इसकी सत्यता को देखना होगा। और हम जानते हैं कि हर चीज़ को साइंटिफिकली हम प्रूव नहीं कर सकते, और ये भी कहना समझदारी नहीं होगी अगर साइंस कहीं तक नहीं पहुंच पाई है तो मैं उस चीज़ को देखूं ही ना। ये भी अपने आप में कोई बहुत तार्किक बात नहीं लगती कि हाँ, हो सकता है कि हम मैथमेटिक्स या साइंस के जरिए कुछ चीज़ों तक ना पहुंच पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस चीज़ को नकार दूं। तो मैं साइकोलॉजिकली उस चीज़ तक पहुंचना चाह रहा हूं, तो या उस चीज़ को देखना चाह रहा हूं, ग्राउंड को देखना चाह रहा हूं। लेकिन उसके लिए ये एब्सोल्यूट स्टिलनेस या एंडिंग ऑफ मी चाहिए। और फिर मैं निरंतर इस जंजाल में पड़ा रहता हूं कि मुझे उसे देखना है। और उसके लिए तरह तरह की बातें हमने की। पिछले वीडियो में हमने आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग की बात की, जिसमें हम लुकिंग या ऑब्जर्वेशन में रहें और उस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्विंग विदाउट द ऑब्जर्वर, इस तरह की हम बात कर रहे थे। लेकिन ये सब करने के बाद भी हम पाते क्या हैं कि कुछ बदलता नहीं, कुछ होता नहीं। हम शायद अभी ये बात कह रहे हैं, शायद इसको अप्लाई करके कुछ टेम्पररी सा रिलीफ, कुछ हो सकता है कि कुछ टेम्पररी सा रिलीफ मिले, कुछ चीज़ें आसान हो जाएं, कुछ मैं जीवन जीने में थोड़ा सहज हो जाऊं। लेकिन मैं इस टाइम के लूप में वापस फंसता हूं। ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है। ये पता नहीं अंदर से क्या चीज़ है कि मानव स्वाभाविक से इस टाइम के लूप में फंसता है और इससे निकल ही नहीं पाता। फिर ये सवाल करना चाहिए कि क्या है जो मानव को इस टाइम के लूप से निकलने ही नहीं देता। और इस सवाल तक पहुंचने के पहले वो सारी यात्रा कवर करनी जरूरी है जो हमने अभी तक ये बात की। क्या हमने अपने जीवन में ऑब्जर्वेशन की है? क्या हम इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं? क्या हमने सुना है? हमने मान लिया कि वो सारी चीज़ें हो गई, और वो सारी चीज़ें करने के बाद भी हम पाते हैं कि हम बार बार उस टाइम के लूप में चले जाते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम फंसते हैं, भले ही हम उसे डील कर लें, लेकिन डील करने के बाद हम आफ्टर इफेक्ट या आफ्टर थॉट की तरह उसे देखते हैं कि अच्छा ये मेरे से हो गया तो फिर चलो अगली बार मैं उसको बेटर डील करूंगा। तो ये फिर वही टाइम वाली बात हो गई। तो कहना ये चाह रहा हूं कि हम इस टाइम के लूप से मुक्त नहीं हो पाते। क्या वजह है कि हम मुक्त नहीं हो पाते, और क्या चेंज करे मुझे? क्या मुझे इस समय की जाल से मुक्त करे? वो सारी बातें थियोरेटिकली मैंने समझ भी ली, मैंने अप्लाई भी करने का प्रयास किया, लेकिन मैं टाइम के लूप में ही हूं। तो पहले मैं समझना चाहूं कि ऐसा क्यों है कि मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। क्या इसका वजह यह है कि हमारे जीवन में स्ट्रगल को बहुत महत्व दिया गया है, कि कोई भी चीज आपको चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा। और ये कंडीशनिंग इतनी डीप है कि ये मुझे बदलने नहीं देती, क्योंकि ये चीज़ स्ट्रगल से, मेहनत से नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि स्ट्रगल या मेहनत में स्वाभाविक कॉन्फ्लिक्ट है, आपको अवस्था में ही परिवर्तन का बात है। तो ये तो उसी पैटर्न वाली बात हो गई। अब अगर हम कहें कि चलो अगर ये बात क्लियर हो गई कि ये मेहनत या स्ट्रगल से प्राप्त नहीं हो सकता, तो फिर मेरा जो ब्रेन है उसे पूरी तरह रिजेक्ट क्यों नहीं कर देता? क्या है जो ब्रेन को रिजेक्ट करने से रोकता है? तो शायद हम कहें कि उसका वजह यह है कि जो हमारा पूरा इवोल्यूशन हुआ है, जब हम प्राचीन मानव भी थे, तो और जब हम शायद फूलों, वनस्पतियों या अन्य तरह की चीज़ों पर निर्भर थे,
तो उस समय ब्रेवरी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए जानवरों का खतरा है और जानवरों से बचना है, उसके लिए ब्रेवरी चाहिए या साहस चाहिए। तो शुरू से ही ये डाला गया कि साहसी बनो, क्योंकि अगर तुम्हें सरवाइव करना है, कहा क्या जाता है, ये लॉ है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों से संघर्ष करना है। तो ये सिंस द बिगिनिंग ऑफ मैन, जब से मानव उत्पन्न हुआ तब से ये सेंस ऑफ संघर्ष है। शायद इसीलिए मेरा माइंड इसे रिजेक्ट नहीं कर पाता। अब जब मेरा माइंड इसे देख लेता है तो भी, क्योंकि ये बिल्कुल नई बात है, आज तक किसी ने नहीं की, ये कहीं मुझे पढ़ाया नहीं जाता, तो एक अगर मैं चाहूं भी इसको रिजेक्ट करना, इस नोशन ऑफ एफर्ट और स्ट्रगल को रिजेक्ट करना, तो स्वाभाविक से मैं क्यों करूंगा? जो सारी दुनिया कर रही है मैं उससे अलग कुछ क्यों करूंगा? ये एक स्वाभाविक सवाल आता है कि भाई कोई और करके देखे, कोई और करके मुझे दिखलाए कि वो बदल गया या उसे कुछ मिल गया, तब मैं करूं। तो इस टेंडेंसी से क्या होता है, जितने भी हम कम्यून्स जानते हैं, जितने भी हम गुरु शिष्य परंपरा में जानते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े फॉलोइंग वाले कितने सारे गुरु हैं, वो भी इसी का नतीजा है कि मैंने देखा कि कोई दूसरा करके देखे, दूसरे ने कुछ किया, बोला कि नहीं, इससे जीवन में बड़ी सरलता आ गई, मुझे तो ईश्वर मिल गए, चलो तुम्हें भी मैं दिखाता हूँ, और ऐसे करके बड़े बड़े कम्यून्स बन गए। या ये सोसाइटीज़, या हम आज तरह तरह की संस्थाएं हैं, आध्यात्मिकता के नाम पे असंख्य तरह की संस्थाएं चल रही हैं, छोटे बड़े स्तर पर कुछ बहुत बड़ी संस्थाएं हैं, कुछ छोटी संस्थाएं हैं, लेकिन ये उसी मानसिकता का नतीजा है। जो मानसिकता ये तो देख लेती है, लेकिन फिर वो देखती है कि भाई कोई दूसरा करके तो देखे, उसके जीवन में हो रहा है तब मैं करूँगा। तो ऐसे करके ये कम्यून्स बन गए, और इसने काफ़ी हद तक शायद मेरे जीवन को सरल बनाया, काफ़ी हद तक मुझे ट्रैक पे रखा, और मैं गुरु को फॉलो करता रहा। लेकिन ये सब करने के बाद भी मैं वापस टाइम में के लूप में फंस गया। कैसे? क्या ये बात कहने में शायद उतनी स्पष्ट ना हो, लेकिन अगर इसे गहराई से देखें कि ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, ये तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन मानव जो पहले था और जो आज है, हम मानव को एक यूनिट की तरह देख रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं। मानव जो पहले था या और जो आज है, वो उसमें खोखलापन ही बढ़ा है। भले ही बाहरी समृद्धि बढ़ी हो, लेकिन हम नहीं देखते कि वो कोई बेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग वो बेटर हो गया है, वो ज़्यादा प्रकृति की इज्जत कर रहा है। हम प्रकृति का दोहन हर जनरेशन पिछले जनरेशन से ज़्यादा कर रही है। तो पहली तो ये चीज़ है, और दूसरी ये चीज़ है कि ये जो कम्युनिटी है, ये जो संस्था बनती है, इसका डिमांड ही है कि आप समर्पित हो जाएं। किसको समर्पित हो जाएं? शायद किसी गुरु को, शायद किसी चीज़ को आपको समर्पित होना है। अब जब समर्पित होना है तो वहाँ भी हम गए भी हैं, तो एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड है कि मुझे कुछ चाहिए, मेरे जीवन में कुछ सरलता आ जाएगी। तो वो भी एक सटल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, जो कुछ होना चाह रहा है वो भी टाइम ही है। तो इसी तरह से जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हम शायद हमें लगे कि हम समय से मुक्त हो रहे हैं, लेकिन हम वापस समय के लूप में ही आ जा रहे हैं। फिर उससे नेक्स्ट लेवल का दर्शन जो शायद वेदांत देते हैं, जो जय कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने दी, और शायद वेदांतों में भी ये बात आई होगी जो जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, एंडिंग ऑफ टाइम, जो बात हम अभी तक कह रहे हैं कि ये मूवमेंट ही, ये टाइम में रहना ही हमारा सबसे बड़ा रोड़ा है, बाधक है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमने ये देख लिया कि ये समय ही बाधा है या ये समय ही शत्रु है, तो समय का अंत होना है, और फिर इसमें कोई एफर्ट, ये अंत होने के लिए कोई एफर्ट, कोई मेहनत, कोई स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। ये बात भी क्लियर हो गई, ये बात भी तरह तरह से हमने एक्सप्लेन की। लेकिन फिर भी ये भी तो बातें ही हुई, जैसे कोई और बात है, ये भी तो एक बात है। किसी गुरु ने मुझे कहा कि तुम ये करो, ये साधना करो, मुझे फॉलो करो, और फिर इतने जन्म बाद तुम मुक्त हो जाओगे, या इसी जन्म बाद मुक्त हो जाओगे, इसी जन्म में मुक्त हो जाओगे, या नहीं होगे, या जो भी उस गुरु ने कहा। और जो हम ये कह रहे हैं कि एंडिंग ऑफ टाइम होना है, ये दोनों तो बातें हैं।
इससे चलिए अच्छी बातें हैं, मुझे अच्छा लगा सुनकर, लेकिन फिर भी मैं नहीं बदला। सारी तरह की बातें सुनकर भी मैं नहीं बदला। ये सारी यात्रा मैंने तय कर ली हजारों लाखों सालों तक, लेकिन मैं नहीं बदला। मैं टाइम के ही जंजाल में हूं। तो क्या यहां पे हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्या कुछ मिसिंग है? और जब इस अवस्था में होने पर दिखता क्या है? दिखता यह है कि ये सब जो हम बातें सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये सब क्या? ये सब नॉलेज है। नॉलेज बहुत काम आता है बाहरी काम में, लेकिन इनर कोर में जो हमारा बीइंग या जिस भी ढंग से हम उसे कहना चाहें, कोर में नॉलेज का क्या रेलेवेंस है? नॉलेज अंततः जाकर मेमोरी में स्टोर होनी है, और फिर वो मेमोरी में स्टोर होगी और फिर वो एक रिएक्टिव फॉर्म लेगी या वो प्रतिक्रियात्मक फॉर्म लेगी कि अच्छा, अब मैंने ये बात सुन ली है, मुझे ये करना है। शायद इसे मैं नॉलेज की तरह कैप्चर करना चाह रहा हूं। और ये बात जब क्लियर हो रही है तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, सब कुछ। ये सारी यात्रा तय कर ली, सब कुछ करके देख लिया और देखा कि समय से कोई मुक्ति नहीं है। तो ये सब कुछ, ये जो बातें शायद आगे कही जाएंगी, सब कुछ छोड़ देता हूं। ये सब कुछ अलग कर देता हूं। ये बात क्लियर हो गई कि नॉलेज का इनर कोर से, सेल्फ से, या जो भी हम उसे नाम देना चाहें, नाम से अलग अलग तरह की कंडीशनिंग सामने आ जाती है, लेकिन जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं वो नॉलेज का सब्जेक्ट ही नहीं, लेकिन जो भी बातें हम कर रहे हैं वो नॉलेज ही है। तो ये इस अंतर्दृष्टि से उस चीज को पूरी तरह त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, नॉलेज को त्याग देते हैं। तो जब नॉलेज को तिलांजलि दे दी, तो क्या मेरा मस्तिष्क, या ये जो मस्तिष्क है वही मस्तिष्क रहा? दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता के शुरुआत में भी जो मस्तिष्क था उसमें भी तो कोई नॉलेज नहीं थी। शायद ये बात हमारे दिमाग में आई, तो क्या हम उस मस्तिष्क में वापस चले गए? तो ये बात गलत है। हम ये नहीं कह सकते कि मानव सभ्यता के जब मस्तिष्क ने इस जो साइकोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली या हम जो भी कहें, मस्तिष्क ने जब इस इवोल्यूशन के स्टेज को प्राप्त किया तो वो समय के जंजाल में आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि तब हम शायद हंटर गैदरर थे, हम जंगलों में घूम रहे थे, हमने आग का आविष्कार कर लिया था, टूल्स बना लिए थे, हथियार या जानवरों को दूर रखने के लिए वो सब हमने निर्मित कर लिया था। और जब ये इनवर्ड देखने की कैपेबिलिटी या क्षमता विकसित हुई, तब ये जो आउटर या बाहरी प्रकृति से डील करने का जो हमारा तरीका था कि हमें कुछ चीज़ों को दूर रखना है, कुछ चीज़ों को पास रखना है, या ये जो डिवीजन था वो ऑलरेडी हो चुका था। तो वो मस्तिष्क, तो जब हमने उस कंडीशनिंग से इनवर्ड देखा तो हमने वही डिवीजन इनवर्ड भी लाया, और वो मस्तिष्क भी मूवमेंट में ही था, उसे भी कुछ होना था क्योंकि वही उसने बाहर देखा था और उसी बाहरी चीज को वो अपने अंदर उतार रहा था। तो जो पहला मानव मस्तिष्क था, या जो पहली दफा हम कहें कि मस्तिष्क ने जब इस क्षमता को प्राप्त किया, तो वो भी कंडीशनड था। वो भी ऐसा नहीं कि वो उसने सब कुछ त्याग रखा था या उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन थी, कंडीशनिंग थी, तभी वो वहां तक विकसित हो पाया। तो जो ब्रेन का भी विकास है, क्योंकि ये सब हम बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है, ये ब्रेन इस स्तर तक इवॉल्व हो पाया है। तो ये ब्रेन भी जो इवॉल्व हुआ वो एक रिस्पॉन्स था अपनी बाहरी प्रकृति को, बाहरी प्रकृति के साथ
इवोल्यूशन में ये ब्रेन का विकास हुआ तो वो समय में ही विकसित हुआ है। लेकिन अभी की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज जो हमने देख ली कि इनवर्ड या साइकोलॉजिकली नॉलेज का कोई अर्थ नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं, तो वो उस मस्तिष्क की बात नहीं हो रही जो मानव सभ्यता के शुरुआत में थी, या जब ये मस्तिष्क पहली बार बना था, जिसमें शायद कोई नॉलेज नहीं था। नहीं, उसमें भी नॉलेज था, क्योंकि ये कैपेबिलिटी इनवर्ड देखने की तभी आई जब हम बाहरी रूप से थोड़े सुरक्षित हो गए। तब तक वो हमने जानवरों से खुद को प्रोटेक्टेड रखना या खुद के लिए खेती करना सीख लिया होगा। तो वही चीज इनवर्ड या उस समय के ब्रेन में वो सब ऑलरेडी स्टोर्ड था। तो इसीलिए जो ये इस अवस्था है जहां पे सारी चीजों को नकार रहे हैं, ये अब वो ब्रेन नहीं रहा, ये बिल्कुल ही नया ब्रेन है। और ये ब्रेन देख रहा है कि ये जो बात कही जा रही है या जो ये बात कह रहा है वो एब्सोल्युटली इमूवेबल है, वो बिल्कुल हिलने वाला नहीं। वो मुझे कोई रिवॉर्ड या कोई पनिशमेंट ऑफर नहीं कर रहा। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मुझ तक आ जाओ तो तुम्हें ये पुरस्कार मिलेगा, तुम्हें हेवन मिलेगा। या वो ये भी नहीं कह रहा कि अगर तुम मुझ तक नहीं पहुंचोगे तो तुम्हें हेल मिलेगा, तुम्हें नरक मिलेगा। वो एब्सोल्युटली इमूवेबल है, वो स्थिर है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं। वो और न वो आपको कोई राह दिखा रहा है, न वो मुझे कोई राह दिखा रहा है। अगर हम उदाहरण लें तो समुद्र के उस छोर पर वो इमूवेबल, वो अनंत, वो सारे कारणों का कारण है, और वो मुझे कोई नाव नहीं दे रहा कि इस नाव पर बैठो और फिर इस समुद्र को पार करके मुझ तक पहुंच जाओ। वो बस है, और उसे वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। जब ये सारी चीजें त्याज्य हो जाएं, जब इन सारी चीजों जो नॉलेज की तिलांजलि या एंडिंग ऑफ नॉलेज हो जाए, तो वो इमूवेबल है, वो अनंत। और फिर जब वो अनंत है तो मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसकी पूजा कर लूं, मैं उसकी परिक्रमा कर लूं, नॉलेज के जरिए उस तक पहुंचने का प्रयास करूं, तो फिर मैं उसी पैटर्न में जा रहा हूं। लेकिन ये जो ब्रेन है उसने उस पैटर्न को रिजेक्ट कर दिया है, और फिर वो जो इमूवेबल है, वो जो अनंत है, वो जो ब्रह्म है, वो है। तो दोस्तों, हमने तार्किकता के जरिए ही, बातों के जरिए ही, क्या हमने ब्रह्म को नहीं देखा? मुझे लगता है कि भले ही मेरी जीवन ना बदले, भले ही मैं कष्ट में रहूं, भले ही मैं समय चक्र में चलता रहूं, लेकिन ब्रह्म फिर भी है। चाहे मैं कुछ भी करूं, चाहे मैं उसकी पूजा करूं, उपासना करूं, चाहे मैं उससे दूरी बना लूं, चाहे मैं कुछ भी करूं, ब्रह्म फिर भी है, ईश्वर फिर भी है, जो इमूवेबल है वो फिर भी है। और इसे देखना, ये तो हम तार्किक स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में मैंने जीवन वैसे जिया जो हम अभी तक बात कह रहे हैं, और उस तरह से जीवन जीने के बाद जब सारी चीजों का मैंने त्याग किया, और यहां पे सावधान रहने की जरूरत है कि ये किसी भी तरह की एस्टैब्लिश्ड नोशन की बात नहीं हो रही। भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म में संन्यास का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि आपने सब कुछ छोड़ के फिर आप हिमालय चले गए। तो ये वो बात नहीं है कि भाई दुनिया मैंने देख ली, अब मुझे दुनिया बुरी लगी, अब तो मुझे संन्यास में जाना है। क्योंकि वास्तविकता में ज्यादातर संन्यास भी शायद, कम से कम जो मैं प्राचीन भारत या प्राचीन की बात ना करूं, तो अभी जो संन्यास समझा जाता है उसमें कहीं वो सेंस ऑफ रिवॉर्ड है कि अगर मैंने दुनिया छोड़ दी, मैंने जो समाज है उसको छोड़ दिया, मैं शांति में रहूंगा तो शायद मुझे शांति प्राप्त होगी, शायद मुझे सत्य प्राप्त होगा। वो डिजायर इनहेरेंट उसमें भी है। हो सकता है
जो प्राचीन भारत था, जो प्राचीन वैदिक परंपरा थी, उसमें ये चीज ना हो, लेकिन जो अभी हमें दिख रहा है वो तो यही है ना। ये जो जो इमूवेबल या जो ब्रह्म हम कह रहे हैं, ये वो चीज़ है जैसे कहा जाता है कि आप गुरु के सामने बैठ जाएं और बस बैठ जाएं और गुरु से आप रिसीव कर लें। ये हम वो सारा नॉलेज है जो मैंने देख चुका है, वो सारी बातों पे हम वापस जाएंगे तो हम वापस उसी पैटर्न में फंस रहे हैं। तो लॉजिकली, तार्किक रूप से सारी चीज़ों को क्लियर करके, क्या ब्रह्म को मैंने नहीं देखा, मैंने साइकोलॉजिकली या जैसे भी कहें, ये ब्रह्म है, ये दिखता है। भले ही मेरे जीवन में कुछ ना हुआ, लेकिन फिर भी वो है। भले ही मैंने भले ही मैं मंगल ग्रह पे नहीं गया, तो क्या इसका यह मतलब है कि मंगल ग्रह नहीं है? तो दोस्तों, साइकोलॉजिकली ये चीज भले ही स्पष्ट हो जाए, लेकिन जिसे हम उसे मीट करना कहते हैं, जिसे हम उसे भेंट करना कहते हैं, ग्राउंड को भेंट करना कहते हैं, वो तो तभी संभव है जब ये चीज एक्चुअली हो, ये इंसाइट एक्चुअली हो, सिर्फ उसकी बातें ना हो। तो क्या ये इंसाइट है? क्या ये हो सकता है? क्या जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं, क्या मानव रेडिकली चेंज हो सकता है? क्या मानव का ब्रेन रेडिकली चेंज हो सकता है? क्या मानव साइकोलॉजिकली समय के बाहर आ सकता है? अगर आ सकता है तो ब्रह्म है, अगर नहीं आ सकता तो नहीं है, बाकी सारी बातें हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हम तार्किकता के जरिए ही सही, बातों के जरिए ही सही, ब्रह्म तक पहुंच तो पाए। दोस्तों, अगले वीडियोस में चर्चा को और तरह के आयाम देंगे। धन्यवाद।
है।